नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय बीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जागो फिर एक बार कविता को लेंगे। यह एक उद्बोधन शैली में लिखा गया गीत है और जो परिमल नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ था। परिमल काव्य संग्रह में निराला जी की 1921 से लेकर 1936 तक की कविताएं हैं। इस गीत के माध्यम से निराला जी ने भारतीय नवयुवकों को उद्बोधित किया है, उनसे आह्वान किया है कि वे याद करें कि उनके पूर्वज कौन थे। उनके पूर्वज संत और योद्धा थे जिन्होंने सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा जैसा नारा दिया था। और आज तुम उसी संत योद्धा को याद करते हुए अंग्रेजों से टक्कर लो और भारत को आजाद करवाओ, भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दो। इस कविता का सारांश यही है और अब इस कविता को हम पंक्ति अनुसार लेते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। जागो फिर एक बार। हे भारतीय युवकों, तुम अब गहरी निद्रा में सोए हुए हो और अपने उन पूर्वजों को याद कीजिए अब जो जागृत अवस्था में रहते थे, पर अब तुम प्रतंत्रता के कारण अज्ञानता रूपी नींद में सो चुके हो। तुम पुनः फिर जागृत हो जाओ। समर अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीर वासी सैंधव तुरंगों पर। आप अपने उन पूर्वजों को याद कीजिए जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों को अमर कर दिया था और उनकी वीरता के गीत सिंधु नदी ने भी गाए थे। वो वीर, वो आर्यजन सिंधु नदी के तट पर रहने वाले थे और वो जो संसार के श्रेष्ठ घोड़े होते हैं वो उनके पास थे। तो आप उनको याद कीजिए और अपने अंदर उत्साह भरिए। आगे की जो पंक्तियां हैं, चतुरंग चमू संग सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। याद कीजिए उनके पास 4 रंग की सेना थी। चतुरंग 4 रंग की 4 प्रकार की चमू सेना के उनके साथ थी। पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना और गज सेना। इस प्रकार की 4 प्रकार की जो सेना की उनकी विशेषता थी। और संत योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी का नारा था कि मेरा एक एक सिपाही सवा लाख पर दुश्मनों पर भारी पड़ सकता है। मेरा एक एक सिपाही सवा लाख दुश्मनों को टक्कर दे सकता है और तभी मेरा नाम गोविंद सिंह सार्थक होगा जब मेरे सिपाही में ऐसे गुण होंगे। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में शेरों की मांद में आज आया है सयार, जागो फिर एक बार। यहां पर निराला जी ने प्रतीकात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। अंग्रेजों के लिए सयार शब्द गिद्दड़ शब्द का नाम दिया है और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए कहा है, ये जो सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। किसने गाया था ऐसा जो गीत जो वीरों को मोहित कर लेता था, वीरों को आकर्षित कर लेता था, जिसको सुनकर वीर अपनी जान पर भी खेल जाते थे। हमारे ऐसे योद्धा संतों ने, गुरुओं ने
हमेशा उनके त्योहार फाग होली हमेशा युद्ध के मैदान में ही मनाई है। हमेशा वो युद्ध अपने दुश्मनों से टक्कर ही लेते रहे हैं। वो 12 महीने दुश्मनों से टक्कर ही लेते रहते थे। आज फिर हे भारतवासियों, भारतीय रूपी जो शेर हैं उसके मान में, उसके घर में अंग्रेज रूपी गिद्दड़ आ चुका है और पुनः फिर अपनी उस वीरता को जागृत करें और इस गिद्दड़ को यहां से भगा दें। यहां पर निराला जी ने अंग्रेजों के लिए गिद्दड़ शब्द का प्रयोग किया है। गिद्दड़ जो जानवर होता है वह भी चालाक होता है और वह दूसरे की चीजों को चुपके से उठा ले जाता है। और इसी प्रकार अंग्रेज भी भारतीय जो धन है, जो भारतीय भारत जो सोने की चिड़िया है, उसको अपने देश में पहुंचा रहे हैं। वो भी व्यापारी बनकर यहां पर आए थे और सब कुछ लूट रहे हैं। वो उनकी दशा भी गिद्दड़ के समान है। तो यहां पर निराला जी ने अंग्रेजों के लिए प्रतीक जो शब्द दिया है वो गिद्दड़ शब्द दिया है। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान। तीवर भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां, जहां आसन है सहस्त्रासार, जागो फिर एक बार। हे भारतवासियों, हे नवयुवकों, अपने उस गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए। जब उन्होंने सत श्री अकाल का नारा दिया था तो उनके भाल माथे के ऊपर इतना तेज था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके माथे के ऊपर अग्नि धधक रही हो, आग जल रही हो। ऐसा प्रतीत होता था उस तेज के सामने जैसे काल ही भस्म हो गया हो, वो स्वयं काल बन गए हों, जिसको मृत्यु का कोई भय नहीं रहा हो, जिसके सामने तीनों गुण सत्व रजो और तम, तीनों ताप दैविक भौतिक आध्यात्मिक सारे के सारे भस्म हो गए हों, समाप्त हो गए हों। और ऐसा प्रतीत हो रहा था अब उनको किसी चीज का भय है ही नहीं और वो दुश्मन के सामने भय रहित होकर टक्कर देने के लिए तैयार हैं। वो उस शिव के समान लग रहे थे जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया था और आकाश को अपने केसों में बांध लिया था। वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे ये तो कोई अमृत संतान हैं। उनका इस प्रकार से युद्ध भूमि में प्रवेश करना ऐसा प्रतीत होता था कि इन्होंने तो मृत्यु के बाद जो आवरण होते हैं 7 आवरण, उन सभी को भेद दिया है। ये आवरण जो बताए गए हैं भू भव स्व महा जना परम तपः सत्यम, इस प्रकार के जितने भी आवरण हैं वो सारे भेद दिए गए हैं। शोकहारी पहुंचे थे जहां, ऐसा प्रतीत होता था अब इनको किसी प्रकार का कोई शोक है ही नहीं और ये दूसरों के शोक को भी दूर करने वाले हैं। और वो वहां पर पहुंच गए थे जहां सहस्त्रासार है, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर किसी का भय नहीं है। उन्होंने 6 चक्कर भेजकर 7वां चक्कर प्राप्त कर लिया था। जागो फिर एक बार। यहां पर निराला जी ने ओज गुण का प्रयोग किया है और भाल अनल धक धक कर जला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर और सिद्धों की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। सहस्त्रासार जो चक्कर है वो 6ठे चक्कर के बाद 7वां चक्कर होता है। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पुनः भारत की नारियों को भी वह उद्बोधित करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अक्षेरनी के गोद से कोई भी उसके बच्चे को उससे छीन नहीं सकता। जब तक
उसके प्राणों में प्राण रहते हैं, वह अंतिम दम तक उससे लड़ती रहती है। वह कभी भी मौन नहीं रहती। केवल एक भेड़ ही जब उसके पास से उसके शिशु को उठा जाता है, वह चुपचाप बिना पलक झपके निर्निमेष भाव से उसे देखती रहती है। दुर्बल है वह, पर भारतीय नारियां दुर्बल नहीं हैं। उनसे उनकी संतान कोई छीन नहीं सकता है, और ना ही वो अपने जन्म पर भेड़ की तरह अभिशप्त हैं। ऐसा लगता है किसी ने उनको, भेड़ को शाप दे दिया है। और यह तो गीता ने ही बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो गीता का ज्ञान दिया था, उसमें यह बताया है, अब जो व्यक्ति योग्य है उसी को इस पृथ्वी पर रहने का हक है। और यह किसी पश्चिम से नहीं पता लगा, हमें किसी यूरोप या अन्य देश से नहीं पता लगा है, इसका पता हमें लगा है हमारी गीता से ही। तो हमें ज्ञान के लिए कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही धर्म ग्रंथों के ऊपर आधारित होने की आवश्यकता है। तो पुनः फिर जागृत हो जाओ। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर करूर नहीं, काल चक्कर में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। एक बात और याद दिलाते हैं निराला जी यहां पर, कि तुम वीर हो पर पशु नहीं हो। तुम्हारी वीरता भी मर्यादित है। तुमने कभी भी वीरता के अभिमान में आकर, शक्ति के अभिमान में आकर किसी निहत्थे को, किसी अशक्त को नहीं मारा है, उससे लड़ाई नहीं की है। समरसूर करूर नहीं, तुम लड़ाई के मैदान के सूरवीर हो, पर तुम कठोर हृदय के व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे अंदर करूर भावनाएं नहीं हैं, तुम्हारे अंदर दयाशीलता भी साथ साथ है। पर आज तुम्हारा समय थोड़ा सा विपरीत है और काल चक्कर में तुम डूबे हुए हो। हे तुम राजकुमार हो, राजकुंवर हो, और तुम तो लड़ाई के मुकुट हो, लड़ाई के सरताज हो, तुम तो वीरों के वीर हो। इस बात को याद कीजिए। पर क्या है, सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बांधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद स्वरूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं है, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। यहां पर निराला जी यह बताना चाहते हैं कि आज जो भारतवासियों के हृदय के अंदर यह जो भाव आया हुआ है, यह कुछ नहीं, यह माया है और यह समाप्त होने वाली है। तुम तो उस कविता की तरह हो जो जिसके रास्ते में कोई छंद आते ही नहीं। तुम तो उस कविता की तरह हो जो मुक्त छंद से जुड़ी हुई है। तुम याद करो, तुम तो स्वयं सच्चिदानंद रूप हो। तुम्हारे पास तो उन ऋषियों का महामंत्र है, उन्होंने तो उन मंत्रों को तुम्हारे अणु परमाणु हर जगह व्याप्त किया हुआ है। और यह बात हर अणु परमाणु से निकलती है, अखे भारतवासी तुम महान हो, सदा से ही महान हो। इस बात को याद कीजिए। और आज जो ये हृदय के अंदर एक कलुषितता का भाव, आपके हृदय के अंदर कमजोरी का भाव आ गया है, इसे भूल जाएं, इसे छोड़ दें। है नश्वर यह दीन भाव, यह दीनता का भाव कुछ समय के लिए है, यह नश्वर है, यह सदा रहने वाला नहीं है। जो आज तुम्हारे अंदर कायरता का और कामपरता का जो भाव आ गया है, यह कुछ समय के लिए है, यह सदा रहने वाला नहीं है। ब्रह्म हो तुम्हें अपने आप को याद कीजिए। तुम्हारे पास तो अहम ब्रह्मस्यामी वाला मंत्र है। और जागो फिर एक बार, पद रज भर भी नहीं, पूरा यह विश्व भार। तुम तो इतने शक्तिशाली हो हे भारतवासियों, तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी इस पूरे विश्व का भार नहीं है। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता बड़ी ही ओजस्वी शैली में लिखी गई है। ओज गुण की इसके अंदर प्रधानता है और शब्द भी इसके अंदर कोमल कांत ना होकर कठोर
वर्णों का प्रयोग किया गया है। बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ इसके अंदर संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।